बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था जहां हरियाली, तालाब और खेतों से जीवन मुस्कुराता था। लोग मेहनती थे और प्रकृति के साथ समरसता से रहते थे। इसी गांव के किनारे पर एक साधारण किसान रामू काका रहते थे। उनका खेत गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर था, जहां वे हर साल गेहूं की फसल उगाते थे। रामू काका का जीवन मेहनत और सादगी से भरा था। वे हर साल खेत जोतते, बीज डालते और फसल की देखभाल करते। यही उनके परिवार का एकमात्र सहारा था। एक दिन जब खेत में हरी भरी गेहूं की बालियां लहराने लगी थीं, तभी एक नन्ही सी गौरैया खेत के पास उड़ती हुई आई। वह बड़ी ही चंचल और प्यारी थी। वह अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी, जहां वह घोंसला बना सके और अपने अंडे दे सके। उसे रामू काका का खेत बहुत अच्छा लगा। वहां शांति थी, कोई शोर नहीं, कोई खतरा नहीं। उसने एक मजबूत गेहूं की बाली के बीचों बीच एक छोटा सा घोंसला बना लिया। वहां उसने 3 अंडे दिए और प्रेम से उनकी देखभाल करने लगी। कुछ ही दिनों में उन अंडों से 3 प्यारे प्यारे बच्चे निकले। गौरैया बहुत खुश थी। वह रोज उड़कर भोजन लाती और अपने बच्चों को खिलाती। बच्चे दिन ब दिन बड़े होने लगे, लेकिन उड़ना अभी नहीं सीख पाए थे। उधर खेत की फसल अब धीरे धीरे पकने लगी थी। सुनहरी बालियां झूमने लगी थीं। रामू काका रोज दूर से अपने खेत को देखकर मुस्कुराते। अब समय आ गया था जब फसल को काटा जाए। एक दिन रामू काका अपने बेटे के साथ खेत देखने आए। गौरैया उस दिन बच्चों को अकेले छोड़कर भोजन की तलाश में गई थी। किसान ने चारों ओर देखा और अपने बेटे से कहा, अब फसल पूरी पक गई है। कल तुम कुछ मजदूर लेकर आना और पूरी गेहूं को कटवा देना। गौरैया के बच्चों ने यह बात ध्यान से सुनी। जब मां गौरैया वापस आई तो बच्चों ने उसे सब कुछ बता दिया। गौरैया मुस्कुराई और बोली, डरो मत बच्चों, अभी कोई फसल नहीं काटेगा। जब कोई काम दूसरों से करवाने की बात होती है तो वह अक्सर टल जाता है। अगले दिन रामू काका फिर आए, लेकिन फसल जस की तस खड़ी थी। उन्होंने बेटे से पूछा, किसी ने काम शुरू नहीं किया? तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे एक भी काम नहीं होता। इतने बड़े हो गए हो लेकिन जिम्मेवारी नाम की चीज तुम्हारे अंदर नहीं है। बेटा बोला, नहीं बाबा, कोई मजदूर मिला नहीं। रामू काका बोले, लगता है कि तुम्हारी माँ को बोलना पड़ेगा। और रामू काका चले गए। रामू काका घर जाकर बोलते हैं, अरे भाग्यवान, गेहूं का पूरा फसल पक गया है। मुझे समय नहीं मिल रहा है। मैं इस नालायक को कहा था कि पूरा गेहूं कटवा देना, लेकिन इससे नहीं हो पाया। आज तुम कुछ मजदूर लेकर जाना और पूरा गेहूं कटवा देना। उधर गौरैया जब खेत में अपना भोजन लेकर आती है तो उसके बच्चे पूरी बात बताते हैं। गौरैया फिर बोली, डरने की कोई बात नहीं। गौरैया हंसते हुए बोली, बिल्कुल चिंता मत करो। जब कोई व्यक्ति बार बार काम दूसरों पर डालता है तो काम रुक ही जाता है। तीसरे दिन रामू काका थोड़ा गुस्से में खेत पर आए और बोले, अब बहुत हुआ। न उस नालायक बेटे से हो पाया, न पत्नी से हो पाया। अब मैं खुद कल आऊंगा और पूरी फसल काटूंगा। कोई भी किसी काम के नहीं है। सबके सब निकम्मे और नालायक हैं। गौरैया के बच्चों ने फिर से यह बात सुनी। जब मां गौरैया आई, उन्होंने कहा, मां, रोज की तरह आज भी किसान आया था और उसने कहा कि वह खुद कल आएगा और फसल काटेगा। गौरैया का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोली, अब समय आ गया है बच्चों। जब कोई व्यक्ति किसी काम को खुद करने का निश्चय कर लेता है तो वह काम अवश्य होता है। अब हमें ये खेत छोड़ना होगा। गौरैया अपने बच्चों के साथ सुबह सवेरे उड़ गई। बच्चों ने पहली बार उड़ान भरी थी।
माँ गौरैया उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले गई, जहां अभी फसल छोटी थी और घोंसला बनाना सुरक्षित था। गौरैया को अफसोस तो हुआ कि उसे अपना प्यारा घोंसला छोड़ना पड़ा, लेकिन उसे अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता थी। उधर रामू काका अगले दिन सुबह सुबह दरांती लेकर खेत में पहुंच गए और गेहूं काटना शुरू कर दिया। और 2 दिनों में पूरे खेत का गेहूं काट दिया। बच्चों, कोई काम जब तक दूसरों पर टालते रहोगे तब तक वह नहीं होगा, लेकिन जब खुद करने का निश्चय करोगे वह काम अवश्य होगा। जब तक किसान गेहूं काटने के लिए दूसरों को बोलत रहा तब तक गेहूं नहीं कटा, लेकिन जब उस काम को खुद करने का निर्णय किया तभी काम पूरा हुआ। दूसरी बात, सावधानी और समय पर निर्णय लेना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तीसरी बात, सच्ची समझदारी का मतलब है किसी बात को ध्यान से सुनना, सोचना और सही समय पर सही कदम उठाना। चौथी बात, छोटे जीव भी कभी कभी बड़ी शिक्षा दे जाते हैं। गौरैया की यह कहानी केवल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जिंदगी में काम को टालता रहता है। कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि कोई और आएगा और हमारे काम करेगा, लेकिन सच यह है कि जब तक हम खुद अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सफलता दूर ही रहेगी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही साथ यह भी लिखना कि इस कहानी का कौन सा किरदार अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एवं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।